हेलो स्टूडेंट्स, पैराबोला से हमारे पास ये एक क्वेश्चन है। फॉर ईच पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू मीटिंग कोऑर्डिनेट्स एक्सेस एट थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन थ्रू दीज पॉइंट्स देन द फैमिली ऑफ सर्कल्स मस्ट पास थ्रू। हमारे पास यहाँ पर फोर ऑप्शंस दे रखे हैं। क्वेश्चन में ये कहा है हमसे कि एक पैराबोला है हमारे पास और ये पैराबोला की इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। आपसे कहा है कि ये मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस को ये कट कर रहा है और कट करने के बाद आपको तीन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो जब कोई कर्व या कोई लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करती है तो या तो आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस x कॉमा जीरो की फॉर्म में मिलता है या जीरो कॉमा वाई की फॉर्म में मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसमें x की वैल्यू जीरो पुट करते हैं। तो अगर मैं x की वैल्यू जीरो पुट करूंगा तो मुझे y की वैल्यू यहां पर कितनी मिल जा रही है, q। तो इसका मतलब है कि मुझे जो पॉइंट यहां पर मिल गया वो मिल गया जीरो कॉमा क्यू। इसका मतलब है ये पैराबोला इस पॉइंट से पास कर रहा है। अब मैं इसी पैराबोला पे, क्योंकि ये तो हमें पता लग गया कि y एक्सिस को कट कर रहा है, तो ये पैराबोला x एक्सिस को भी कट कर रहा होगा। तो उसके लिए हम y की वैल्यू जीरो पुट करेंगे इस पैराबोला की इक्वेशन में। ठीक है, तो y की वैल्यू जीरो पुट करने पे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती है जो है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो। यहां से हमारे पास x की दो वैल्यूज निकलेंगी, मतलब दो रूट्स निकलेंगे इस इक्वेशन के। वो दो रूट्स x एक्सिस के दो पॉइंट्स को डिफाइन करेंगे। इसको फैक्टराइज हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके दो रूट्स निकल कर आएंगे, मतलब यहां से x की दो वैल्यूज निकल कर आएंगी। x की एक वैल्यू को मैंने नाम दे दिया अल्फा और दूसरी वैल्यू को नाम दे दिया बीटा। तो आपको एक कोऑर्डिनेट तो मिल गया अल्फा कॉमा जीरो और दूसरा कोऑर्डिनेट मिल गया बीटा कॉमा जीरो। ठीक हो गया। तो क्योंकि इसके दो रूट्स हैं तो मैं ये कह सकता हूं, अभी के लिए ऐसे ही लिख लेता हूं, अल्फा प्लस बीटा आपको किसके बराबर मिल जाएगा, माइनस पी के, और अल्फा बीटा किसके बराबर मिल जाएगा आपको, क्यू के। ठीक हो गया। तो मुझे यहां पर तीन पॉइंट्स मिल गए हैं, एक जीरो कॉमा क्यू, दूसरा अल्फा कॉमा जीरो, तीसरा बीटा कॉमा जीरो। क्वेश्चन में कहा है इन तीन पॉइंट से बहुत सारे सर्कल्स पास कर रहे हैं, तो वो फैमिली ऑफ सर्कल्स की पहले हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, देन हमें चेक करना है कि इनमें से किस पॉइंट से वो पास करेगा। तो इसके लिए हमें सर्कल की जनरल इक्वेशन पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। यह है सर्कल की इक्वेशन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सर्कल इन तीन पॉइंट से पास कर रहा है, इसका मतलब ये तीनों के तीनों पॉइंट्स इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो बारी बारी से हम क्या करते हैं, तीनों के तीनों पॉइंट्स इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं जीरो कॉमा क्यू पुट करता हूं तो ये यहां पर x की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यहां पर x की वैल्यू जीरो हो जाएगी, इस y की जगह q आ जाएगा और यहां पर भी y की जगह q आ जाएगा। तो मुझे जो इक्वेशन यहां से मिलेगी वो मिलेगी क्यू स्क्वायर प्लस टू एफ क्यू प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये मुझे पहली इक्वेशन मिल गई है इस पॉइंट की हेल्प से। दूसरी मेरे पास इक्वेशन, दूसरा पॉइंट है मेरे पास अल्फा कॉमा जीरो। तो इसी इक्वेशन में अल्फा कॉमा जीरो पुट करता हूं तो x की जगह अल्फा, y की जगह जीरो, x की जगह अल्फा, y की जगह जीरो। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी, अल्फा स्क्वायर प्लस टू जी अल्फा प्लस सी इक्वल टू जीरो। मुझे ये दूसरी इक्वेशन मिल जाती है। अब जो तीसरा पॉइंट है, इस तीसरे पॉइंट को भी हम इसी सर्कल की इक्वेशन में पुट करते हैं। तो x की जगह बीटा, y की जगह जीरो। ऐसा करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी बीटा स्क्वायर प्लस टू जी बीटा प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये मुझे तीसरी इक्वेशन मिल चुकी है। अब हमें क्या करना है, इन तीन ही इक्वेशन को सॉल्व करके f, g और c की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई कर रहे हैं, हम अप्लाई करने वाले हैं कि इक्वेशन टू से इक्वेशन थ्री को
माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं माइनस करूं तो ये मुझे मिलेगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। यहां से 2g कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा अल्फा माइनस बीटा, और ये c तो कैंसिल हो चुका है, तो ये कुछ ऐसा आएगा। इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा, और ये है 2g अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन से अल्फा माइनस बीटा आपका कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 2g इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब यहां पर ये तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता है, तो ये 0 के इक्वल होगा हमारे पास। ये 0 के इक्वल क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अल्फा और बीटा अगर दोनों इक्वल हो गए, दोनों रूट्स इक्वल हो गए, देखो मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर अल्फा माइनस बीटा जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि अगर ये 0 के बराबर हुआ तो इसका मतलब अल्फा जो है वो बीटा के बराबर होगा, और अल्फा अगर बीटा के बराबर हुआ तो इसका मतलब है यहां से जो दो रूट्स हमें मिलेंगे वो दोनों के दोनों इक्वल हैं। तो फिर क्वेश्चन में जो 3 पॉइंट्स से पास होने की बात कर रहे थे, फिर वो 3 पॉइंट्स ना रह के 2 पॉइंट्स रह जाएंगे। इसीलिए हम यहां पर कह देंगे कि अल्फा माइनस बीटा इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस पूरी टर्म को हमें 0 के इक्वल रखना है। पर स्टार्टिंग में मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको बता चुका हूं। किसके इक्वल है अल्फा प्लस बीटा? माइनस पी। तो इस पूरी टर्म को 0 के इक्वल रखो, इसकी जगह माइनस पी रखोगे तो आपको मिलेगा माइनस पी प्लस 2g इक्वल टू 0। पी को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड तो हमें g की वैल्यू मिल जाएगी p बाय 2। तो हमें g यहां पर मिल चुका है। g हमने निकालना ही था, तो g हमने यहां पर फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो अब हम बाकी दो हमें बच गए हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, अब मैं सेकंड और थर्ड इक्वेशन दोनों को ऐड कर देता हूं। इस बार मैं दोनों को ऐड कर देता हूं। तो ऐड करने पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे लिखना पड़ेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, और यहां से मैं 2g कॉमन निकालूंगा तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और c भी ऐड हो गए तो ये मिल गया मुझे 2c इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमें क्या पुट करनी है, ऑलरेडी आपको ऊपर बता चुका हूं, माइनस पी पुट करना है। लेकिन यहां जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना, इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 2g। इसकी जगह क्या लिखना है मुझे? माइनस पी, और ये 2c हमारे पास यहां इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू है माइनस पी, स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर। ये है माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? q, तो इसकी जगह q रखेंगे तो ये जाएगा माइनस 2q। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2gp प्लस 2c इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन कुछ यूं आएगी, पर g तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं जो कि है p बाई 2। जी हम यहां पर पहले से p बाई 2 निकाल चुके हैं g की। तो हम क्या करेंगे, जो g हमारे पास यहां पर है, अच्छा इसमें एक चीज और है, यहां पर माइनस लगाना चाहिए था हमें यहां पर। अब मैं अगर ये g की जगह p बाई 2 पुट करूंगा तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो 2q प्लस माइनस 2q प्लस 2c इक्वल टू 0 सॉल्व करोगे तो c की वैल्यू हमें q मिल जाएगी। तो ये हमें यहां पर मिल चुका है, c हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, f निकालना है। अब वो f कैसे निकालेंगे, वो हमें पहली इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो पहली इक्वेशन को लिखते हैं, इसमें q स्क्वायर का q स्क्वायर कॉपी कर दिया, 2fq को कॉपी कर दिया। अब यहां c देखो, c तो हम निकाल चुके हैं ना, c q के बराबर आ गया है, तो c की जगह यहां पर q रख लेते हैं इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, q कैंसिल हो गया तो हमें मिला q प्लस 2f प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से f की वैल्यू निकल जाएगी माइनस q प्लस 1 ओवर 2। ये f निकल गया, तो हमें तीनों ही चीज मिल चुकी है। f मिल गया है, हमें g मिल गया है, हमें c मिल गया है। तो हमारे पास जो सर्कल की इक्वेशन है ना, ये इसमें ये सारी वैल्यूज को हम पुट कर लेते हैं। जरा इसको एक बार और लिखते हैं। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख लिया, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर लिख लिया, प्लस 2
जी हमने कितना निकाला है p/2, तो जी की जगह p/2 रख लेते हैं यहाँ पर, ये रहा जी, जी की जगह p/2 रख लेते हैं, तो p/2 x साथ में है प्लस 2f(y) है ना। तो f की वैल्यू तो हमने ये निकाली है ना -q+1/2, तो ये फिर प्लस वाला जो है ना ये माइनस हो जाएगा, 2 लिख लेता हूं, f की जगह लिख देता हूं q+1/2 और साथ में क्या है ये y है, y एज इट इज कॉपी कर दिया, प्लस c की वैल्यू हम कितनी निकाल चुके हैं q। तो आप देख सकते हैं इसको सॉल्व करते हैं हमारे पास इक्वेशन क्या आ रही है, ये आ गई x² + y² + px -q + 1y + q = 0। तो ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आ चुकी है यहां पर। अब क्वेश्चन में हमसे ये कहा था कि हमें चेक करना है कि हमारे पास ये जो चारों पॉइंट्स है ना, इन चारों पॉइंट्स में से किस पॉइंट से ये जो सर्कल की इक्वेशन है ये पास करेगी। ठीक है, तो आप बारी बारी से इन सभी पॉइंट्स को पुट करोगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन पूरा समझ में आया हो। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।